भी आप देखेंगे पूरा सड़क फटता हुआ दिख रहा है। हालांकि बरसात आनी बाकी है, इसी दरार में पानी जमेगा और ये धीरे धीरे करके इसकी जो दरार है वो बढ़ती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी और ये धड़ाम से गिर जाएगी। लंबी लंबी दरारें आपको दिखेगी, जहां तहां दरारें हैं मोटी मोटी, और वजह इसका है मटेरियल। जितना झुमका ना गिरा होगा बरेली के बाजार में, उससे अधिक पुल गिर चुके हैं बिहार की सरकार में। इस प्रकार से आपने जो सिवान का पुल गिरा था, वहां एक पत्रकार ने दिखाया था, वो ऐसे मलबे को उठाते हैं, पटकते हैं, वो मलबा एक झटके में चूर चूर हो जाता है। जितना झुमका ना गिरा होगा बरेली के बाजार में, उससे अधिक पुल गिर चुके हैं बिहार की सरकार में। पिछले 10 दिनों में 4 पुल लगातार धड़ाम 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 गिरते नजर आए आपको। बिहार में सबसे पहले शुरू होती है अररिया से, फिर सिवान में पुल गिरता है, उसके बाद मोतिहारी में पुल गिरता है, और अभी की जो वर्तमान घटना है वो किशनगंज से आती है, जहां एक पुल बारिश की पानी में धंसता हुआ आपको दिख रहा होगा। तमाम टीवी अखबार में खबरें चल रही है। तो ये पुल बिहार में इतनी क्यों गिरती है, इसके वजह क्या है, कहाँ कमियां हैं, इसी कमियों को दिखाने के लिए हम एक सड़क पे मौजूद हैं। ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये NHI द्वारा बनाया हुआ हाईवे है, जो पटना से, बख्तियारपुर से होते हुए बिहार शरीफ, नालंदा, फिर नवादा होते हुए, रजौली होते हुए ये रांची चली जाती है। ये पुल अभी बन ही रहा है, ये सड़क अभी बन ही रही है, लेकिन जहां इसी सड़क में जहां जहां ओवर ब्रिज बने हुए हैं, मैं उसको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे लापरवाहियां इस पुल को बनाने में, इस सड़क को बनाने में की जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ से आगे आपको जो है एक रेलवे लाइन नीचे से गुजरती है, ओवर ब्रिज है, और उसी के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। निर्माणाधीन है, अभी ये बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस पुल में कितनी खमियां हैं, कितना गड़बड़ियां हैं, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए किस तरह से यह अभी से ही फटती हुई दिख रही है। लंबी लंबी दरारें आपको दिखेगी, जहां तहां दरारें हैं मोटी मोटी, और वजह इसका है मटेरियल। इस प्रकार से आपने जो सिवान का पुल गिरा था, वहां एक पत्रकार ने दिखाया था, वो ऐसे मलबे को उठाते हैं, पटकते हैं, वो मलबा एक झटके में चूर चूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल इसमें लगाते हैं, वो मटेरियल इतना कमजोर होता है। 8/1 का मसाला अमूमन लोग कहते हैं कि जब सरकारी काम होता है, उसमें 8/1 का मसाला लोग लगाते हैं। इंजीनियर साहब भी पास कर देते हैं। करप्शन किस लेवल तक है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये जो नई नवेली सड़क है वह किस प्रकार से फटता हुआ दिख रहा है। जहां भी आप देखेंगे पूरा सड़क फटता हुआ दिख रहा है। हालांकि बरसात आनी बाकी है, इसी दरार में पानी जमेगा और ये धीरे धीरे करके इसकी जो दरार है वो बढ़ती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी और ये धड़ाम से गिर जाएगी। अब मैं बताता हूं कि ये लोग मटेरियल में इतनी कमियां क्यों करते हैं, कोई देखने वाला क्यों नहीं है। वजह है कमीशन का खेल जिस प्रकार से सरेआम पूरे देश में हो रहा है। बिहार से मैं हूं तो बिहार की बात करूंगा। कोई ऐसा सरकारी योजना नहीं है जिसमें करप्शन नहीं है, जिसमें घूसखोरी नहीं है। आप नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक सबको कमीशन देना होता है बिहार में, तभी आप कोई सरकारी योजना को करवा पाएंगे। और जो जांच करने वाले लोग होते हैं वो भी कमीशन खोर होते हैं, चाहे इंजीनियर हो या फिर जो अधिकारी होते हैं, सभी के सभी मिले होते हैं। उन्हीं की मिली भगत से ऐसा पुल बन के तैयार होता है। हालांकि ये जो पुल है, यह जो सड़कें हैं, यह NHI के द्वारा बनाया हुआ है। मैं अपील करूंगा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से कि इस रोड को आप कम से कम जो है जांच करवाइए, ताकि जो लोग इस करप्शन में शामिल हैं उनको सबक मिले, उनको सजा मिले। वजह ये पुल भी कभी भी धड़ाम से गिर सकती है, क्योंकि बिहार में आपने देखा है पिछले 10 दिनों में 10 पुलिया धड़ाम करके गिर चुके हैं, जिस पर कोई बात करने वाला नहीं है। बस ठंडे बस्ते में कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके डाल दिया जाता है, फिर उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। और वो जो काम है करप्शन का, वो जो काम है घूस लेके इंजीनियर द्वारा काम को पास करा लेने का, वो धड़ल्ले से चलता रहता है। तो इस पे नकेल कैसे कसेगा। नीतीश कुमार जी का कोई बयान नहीं सामने आता है, तमाम लोग चुप हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश भाजपा की सरकार है। जब उनकी सरकार नहीं होती है, टीवी अखबार भी बढ़ चढ़ के दिखाता है, 10-10 दिन तक खबरें चलाती है। लेकिन अभी बीजेपी की साथ में है, तो खबरें भी उस हिसाब से नहीं चल रही है जिस हिसाब से चलनी चाहिए। लोग उसको 1-2 खबर में
गुम कर देते हैं। आज का मेरा प्रयास था कि मैं सड़कों को दिखाऊं कि करप्शन के पिलर पे किस प्रकार से पुल बनते हैं और वो पुल धाए धाए गिर जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से जो है ये सड़कें बनी हुई है, ये पुल बना हुआ है और ऊपर जो है पूरा फटा का फटा आपको दरारें दिख रहा होगा। पूरा इधर से दिखाइए कितना मोटा दरार है, पूरा यहाँ से वहाँ तक दरार से फटा हुआ है। बरसात आएगी, बरसात की पानी जो है इस दरार में जाएगा और ये पुल कमजोर होता हुआ चला जाएगा और वो धाए धाए करके गिर जाएगा। तो करप्शन का ये आलम है बिहार में और पूरे देश में ये आलम है। इसके लिए, इसके निगरानी के लिए कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय कमेटी होनी चाहिए पूरे देश स्तर पे, ताकि जो लोग इस प्रकार गड़बड़ियां करते हैं और लोगों के जान को जोखिम में डालते हैं उस पर कार्रवाई हो सके और ऐसा पुल निर्माण बंद हो सके, जो भी काम हो मुकम्मल तरीके से किया जा सके। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, नवादा।